अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ किया जिसका नाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। इसमें हमने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, क्यों ज़रूरत है कि हम अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें। इन चीज़ों पे हमने बात की थी। तो आज हम शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन में बात की थी कि दो बंदों के दरमियान जब कोई चीज़ शेयर होती है, चाहे वो आइडियाज़ हो या क्वेश्चंस हो या कोई और चीज़ हो, दैट मीन्स कि इसमें जो बात होती है दो बंदों के दरमियान या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे ये कम्युनिकेशन होती है। अब इसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। वन इज़ गिविंग एंड अदर वन इज़ रिसीविंग। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, द वन इज गिविंग एंड द अदर वन इज रिसीविंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। अब जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, या तो हम वो अपनी ज़ुबान से देंगे, कोई चीज़ बोलेंगे, या तो कोई चीज़ लिख के देंगे। अब जो चीज़ हमने ज़ुबान से बोली, जो चीज़ हमने लिख के दी, रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन अगर हमने लिख के दी तो हमारा जो रिसीवर होगा उसको पढ़नी पढ़नी है वहाँ पे, और अगर हमने वो अपनी ज़ुबान से दी तो वो सुननी है। दैट मीन्स कि स्पीकिंग एंड राइटिंग, these are the examples of giving information, and reading and listening are the examples of receiving information. Okay, हमारे पास द वन इज सेंडर एंड द अदर वन इज रिसीवर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सेंडर जो होता है ना, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इट स्टार्ट्स विद द सेंडर। यहाँ से कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू होती है। एक बंदा है, ही इज ए सेंडर, मतलब यहाँ से कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू होती है। सेंडर सेंड्स ए मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। अब ये मैसेज भेज रहे हैं आगे, या तो ये सेंडर दूसरे बंदे से कोई इंफॉर्मेशन पूछेगा किसी चीज़ के रिलेटेड, या तो कोई इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बताएंगे, जो सेंडर है या तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन देगा कि ये अपने दूसरे फ्रेंड से बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एग्ज़ाम कल 10 बजे है। दैट मीन्स कि ही इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन। या तो ये सवाल पूछेगा उससे कि यार मुझे बताओ हमारा एग्ज़ाम कितने बजे है। सो ही इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। A channel or a path such as phone, face to face, writing is used to transfer the message. अब ये मैसेज कैसे पहुंचेगी दूसरे तक? या तो हम फ़ोन पे बात करते हैं, या तो हम फेस टू फेस बात करेंगे, या तो हम कोई चीज़ लिख के देंगे और लेटर के ज़रिए वो पहुंचा देंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा रिसीवर होता है सामने, जो दूसरा बंदा है जो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। या तो आप फ़ोन पे बात करोगे वो सुन लेगा, या तो आप लिख के दोगे वो पढ़ लेगा, या तो फेस टू फेस बात करोगे वो वैसे भी सुन लेगा। एंड द रिसीवर ही रिप्लाइज टू द सेंडर। उसके बाद वो रिप्लाई करेगा, अगर उसको इन्फॉर्मेशन पता होगी तो बता देगा, अगर नहीं पता होगी तो वो भी बता देगा कि यार मुझे नहीं पता है। ठीक है, सो दीज आर द टू एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ, पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं? आइडियाज, वेव्स और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। किसी दूसरे बंदे के लिए कोई फिक्स्ड सोच होती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, हम ये सोचते हैं कभी, जो मेरा फादर है या मेरा टीचर है ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ये हमारा एक फिक्स्ड वे होता है इसके किसी के बारे में सोचना, कि हम हमेशा सोचते हैं किसी के बारे में कि इसका नेचर ऐसा है। अगर वो कभी कभार आपसे मोहब्बत से भी पेश आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोच रहे हो कि फलानी टीचर जो है ये हमेशा हमें मारता है, ही इज़ स्ट्रिक्ट। नाउ, अगर वो कभी कभार आपके साथ मोहब्बत से भी पेश आएगा, तब भी आपको लगेगा कि नहीं, ही इज स्ट्रिक्ट, क्योंकि आपका जो सोचने का अंदाज है वो आपका फिक्स्ड है। आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं यार, ही इज़ अ स्ट्रिक्ट, सो ही इज़ स्ट्रिक्ट। कभी कभार जब वो आपको पोलाइटली भी आपके साथ पेश आएगा, तब भी आप नहीं मानोगे, तब भी आप ये बताओगे कि नहीं, ही इज स्ट्रिक्ट, इसमें भी इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, इन पर्सपेक्टिव्स की वजह से इट अफेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन। इस तरीके से इसका एक इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन पे कि
मतलब कि कम्युनिकेशन पे ऐसा इफेक्ट होता है कि मतलब शेयर आइडियाज़, अगर वो आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो आप सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाओगे, या अगर कोई चीज़ मांग रहा है आपसे तो उसमें भी इफेक्ट हो सकता है। ओके, इसी तरीके से अगर आपके बारे में अगर कोई इंसान अब गलत सोच रहा है, फॉर एग्जांपल आपके बारे में कोई नेगेटिव इंप्रेशन है किसी को कि ये बंदा ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके बारे में, तो कभी कभार क्या होता है कि अगर अब कभी कभार आप अपनी बात रखना चाहते हो किसी दूसरे के सामने, वो नहीं मानता है क्योंकि आपके बारे में उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन होता है। सो इन चीज़ों की वजह से कम्युनिकेशन पे बहुत असर पड़ता है। नाउ द फैक्टर्स affecting the perspectives in communication. Sometimes we are not able to communicate clearly. So, because of the barriers that stop us from the sharing and understanding messages, कुछ बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी बात ना तो पहुंचा सकते हैं किसी दूसरे तक, और अगर कोई दूसरा बंदा हमारे तक कोई बात पहुंचा रहा है तो वो हम तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंचेगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं इसमें कि इनका कैसे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पे। द फर्स्ट वन फैक्टर इज द लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज एक फैक्टर है कम्युनिकेशन का। ओके, अब हाउ दिस लैंग्वेज, इसका क्या इफेक्ट है इस कम्युनिकेशन पे, हाउ दिस फैक्टर कैन बिकम एज अ बैरियर, किस तरीके से कभी कभार ये बैरियर बनता है कि मतलब इसका एक असर होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। देखो, अगर कोई बंदा इंग्लैंड का रहने वाला है, वो हिंदी नहीं समझता है, और दूसरा बंदा इंडिया का है, वो हिंदी समझता है, हिंदी जानता है, वो इंग्लिश नहीं जानता है, तो ये लैंग्वेज जो है, जब ये दो बंदे आपस में कोई कम्युनिकेशन करेंगे, कोई बात करेंगे, जो ये लैंग्वेज है ना, इट बिकम्स अ बैरियर। इसी तरह से, क्योंकि इन केस ऑफ यूज़, अगर आप कभी कभार इनकरेक्ट वर्ड्स यूज़ करोगे जिनका कोई ना माना होगा ना मकसद होगा, या अनफेमिलियर लैंग्वेज, या लैक ऑफ डिटेल, सो दैट टाइम क्या हो सकता है कि जो ये लैंग्वेज है ना, इट एक्ट्स एज ए बैरियर टू कम्युनिकेट व्हाट वन विशेस टू कन्वे। अगर वो इंग्लैंड का बंदा आपसे कोई बात पूछेगा, आपको समझ नहीं आएगी उसकी बात, या इसी तरीके से अगर आप हिंदी में उनके साथ बात करोगे तो उनको समझ नहीं आएगी। दैट मीन्स कि ये जो लैंग्वेज है ना, दिस फैक्टर इट कैन बिकम अ बैरियर। ओके, द सेकेंड वन इज द विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या होती है? ये हमारी एक जहन की सलाहियत होती है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा जहन उस चीज़ के बारे में कोई अलग चीज़ सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई ड्राइंग पड़ी है, लेकिन ये ड्राइंग अभी मुकम्मल नहीं है, ये अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन जब आप उस ड्राइंग के ऊपर नज़र डालते हो तो आपका दिमाग अलग तरीके से सोचता है, कि आपका दिमाग ये सोचता है कि शायद ये ड्राइंग इस चीज़ के रिलेटेड है, लेकिन असल में ये बात होती नहीं है। अपनी सोच जो आप रखते हो ना, टू मेक अ सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज, बट कभी कभार क्या होता है कि मतलब इट मे बी समथिंग एल्स, ये कुछ अलग चीज़ होती है। इसी तरह से पास्ट एक्सपीरियंस एक फैक्टर है, ये भी बैरियर बन सकता है, इसका भी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट हो सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपका पास्ट एक्सपीरियंस किसी इंसान के बारे में, आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, किसी दुकानदार के पास जाते हो, कभी कभार क्या होता है, इस शॉपकीपर ने आपके साथ कोई धोखा किया होता है, या तो कोई चीज़ महंगी दी होती है, या तो कोई चीज़ ख़राब दी होती है, तो आपका एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है। जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हो ना उस शॉपकीपर के पास, आपका एक एक्सपीरियंस ये होता है कि इसने फलाने दिन मेरे साथ गलत किया था, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रहती है कि ये इंसान जो है ये हमेशा मेरे साथ गलत करेगा। सो ये पास्ट एक्सपीरियंस होती है। इसी तरीके से आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभार क्या होता है कि आपका एक पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है, कभी कभार आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं क्लास में, तो फिर क्या होता है कि जब आप क्लास में जाते हैं, उसके बाद जब आपका रिजल्ट ख़राब आता है या मार्क्स कम होते हैं, उसके बाद जब आप स्कूल जाते हो तो आप अपनी क्लासरूम में अपने टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता हो, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये होता है कि यार मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ था, मेरे मार्क्स कम आए थे, तो मैं ऐसे मतलब आई कांट आस्क क्वेश्चन टू द टीचर। ओके, इसी तरीके से एक फैक्टर ये भी हो सकता है प्रेजुडिस, मतलब फिक्स्ड आइडियाज़ सच एज थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, मतलब फिक्स्ड आइडियाज़ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कभी कभार क्या सोचते हैं कि मैं मिसाल दूंगा आपको क्लासरूम की। आप कभी कभार ऐसा सोचते हो कि क्लास में मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी। ये आपका एक फिक्स्ड आइडिया होता है, मतलब
आपकी एक सोच होती है कि कोई इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती हो क्लास में, क्योंकि आपकी एक थिंकिंग ये होती है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, दैट मीन्स कि आप कम्युनिकेट करते ही नहीं हो फिर उनके साथ। ओके, सो ये फिक्स्ड आइडिया, ये भी एक फैक्टर है कि ये भी कभी कभार बैरियर बन जाता है इस कम्युनिकेशन में। ओके, इसी तरीके से फीलिंग्स, our feelings and emotions such as lack of interest or not trusting the other person affect communication। अगर कभी कभार क्या होता है कि आपको भरोसा नहीं होता है किसी दूसरे इंसान पे, तो इससे क्या होता है, जब आपको भरोसा नहीं है किसी दूसरे इंसान पे, तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट होता है कि आप उसकी बात कभी सुनते ही नहीं हो। आपको पता है कि यार मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, इसकी बात सही नहीं हो सकती है। सो ये आपकी एक फीलिंग होती है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभार कहते हो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल देयर फोर आई डोंट वांट टू टॉक। इसी तरीके से एनवायरनमेंट, ये फैक्टर भी कभी कभार बैरियर बन सकता है। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं काम, कभी कभार हम अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, लेकिन जो हमें बात करते हैं ना, ये किसी शादी में, कहीं पे कोई सेलिब्रेशन होती है, शादी होती है या कोई और खुशी होती है, तो वहाँ पे अपने दोस्त के साथ बात करती है, लेकिन वहाँ पे इतना नॉइज़, इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि हम जो अपने दोस्त के साथ बात करते हैं वो हमारी बात क्लियरली नहीं सुन पाता है। सो दिस नॉइज एंड डिस्टर्बेंस समटाइम्स, इसकी वजह से भी क्या कम्युनिकेशन पे इफेक्ट होता है कि कम्युनिकेशन डिफिकल्ट पड़ जाती है। इसी तरीके से पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल आपकी अलग अपनी फीलिंग या कोई आदत है, ठीक है, या इसी तरह से वेज ऑफ थिंकिंग, आपकी एक अलग सोच, किसी चीज़ के बारे में अलग से सोचना। फॉर एग्जांपल खौफ है आपके अंदर या लो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, इट में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। किसी चीज़ के बारे में खौफ है आपको या लो कॉन्फिडेंस, कि आपको पता है, आपको डर लगता है। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम है कल, लेकिन आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम है कि आप सोच रहे हो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत कम हो। अगर आपका दूसरा दोस्त जो है आपको कितनी भी समझाएगा कि यार कोई बात नहीं, यार पेपर अच्छा हो जाएगा, हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन आपका ये पर्सनल फैक्टर जो है ना, कि मतलब आपको लो कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि आप उसकी बात नहीं मानोगे। अगर वो कितना भी आपको समझाए कि कोई बात नहीं, या डर होता है किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में, तो इसकी वजह से भी मतलब कम्युनिकेशन पे इफेक्ट होता है। ओके, इसी तरीके से कल्चर की बात करेंगे। कल्चर में क्या हम बात करेंगे, सिंपल से एग्जांपल मैं दूंगा रिगार्डिंग साइन। साइन हम मतलब ऐसे कि मतलब डिफरेंट थिंग्स का एक डिफरेंट साइन होता है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान कोई काम अच्छे से करता है, हम क्रिकेट खेलते हैं तो कोई बंदा सिक्सर मारता है या विकेट्स लेता है, तो हम उसको बोलते हैं कि मतलब यू आर डन अ गुड जॉब। फिर हम उसको ऐसे थंब से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे थंब दिखा के बोलते हैं कि यार वेरी वेल डन। बट यही थंब अगर हम बात करेंगे ना, समटाइम्स इट मे बी इंसल्टिंग टू अदर्स, कभी कभार ये किसी दूसरे बंदे के लिए इंसल्ट भी रिप्रेजेंट करता है। सो कल्चर की वजह से भी मतलब इस कम्युनिकेशन पे डिफेक्ट कम्युनिकेशन पे इफेक्ट होता है। इस कल्चर की वजह से भी कभी कभार ये साइन गुड साइन बन जाता है, और कभी कभार जो हम साइन दिखाते हैं थंब, वहाँ पे बैड इंप्रेशन होता है इसका। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच बिकम बैरियर इन द कम्युनिकेशन। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जो हमारी ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, शेयरिंग द आइडियाज़ या कोई और चीज़, सो ये इफेक्टिव कब बढ़ जाएगी, मतलब एक गुड कम्युनिकेशन, कामयाब कम्युनिकेशन हम कहेंगे ऐसे, इट कैन हैपन ओनली जब आप फॉलो करोगे द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स को। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। जब तक ना आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, तब तक आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं कहलाएगी। What are the basic principles of professional communication? These can be abbreviated as 7 C's. 7 C's से आप याद रखोगे कि इनकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाएगी। द फर्स्ट वन इज द क्लियर, सेकेंड वन इज द कंसाइज, थर्ड इज द कंक्रीट, फोर्थ वन इज द करेक्ट, fifth one is the coherent, sixth one is the complete, and the seventh one is the courteous. So these are some basic principles of professional communication. देखो, सबसे पहले जब हम बात करेंगे ना, इफेक्टिव कब बन जाएगी हमारी कम्युनिकेशन, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जब हम बात करेंगे किसी दूसरे बंदे से, द फर्स्ट सी इज द क्लियर। बी क्लियर अबाउट वट यू वॉन्ट टू से। जो चीज़ भी आपको कहनी है ना, बी क्लियर, साफ तरीके से, सच, कोई चीज़ आपको छुपानी नहीं है, बी क्लियर।
Okay, concise, use simple words and say only what is needed. सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, मतलब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है कि जो दूसरे बंदे को समझ ना आए. एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड. जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, जिस बात की ज़रूरत है ना, सिर्फ उतना ही रखो. जो चीज़ आपको आप बताने जा रहे हो ना उनको, सिर्फ उतनी सी बात करो जिस चीज़ की नीड है. मतलब ऐसे नहीं, मतलब जो आउट ऑफ टेक्स्ट हो, जिसका कोई लेन देन ना हो इस बात से, ऐसे बात नहीं करनी है. द थर्ड वन इज़ द कंक्रीट. जो आप बात करोगे ना, ये कंक्रीट होनी चाहिए. दैट मीन्स यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. आप एग्जैक्ट फ्रेजेस का इस्तेमाल करोगे, एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे. ठीक है. एक वो प्रॉपर एक वो शक्ल होनी चाहिए जो आप बता रहे हो. या तो आप लिख के दे रहे हो लेटर में, या तो आप सिंपली स्पीकिंग टू समवन. ओके. एंड द फोर्थ वन इज द करेक्ट. यूज करेक्ट स्पेलिंग्स. आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेटर में कोई चीज़ लिख रहे हो किसी दूसरे बंदे से, स्पेलिंग्स भी ठीक होनी चाहिए, ग्रामेटिकली भी आपकी बात सही होनी चाहिए, और लैंग्वेज मतलब ये भी सही होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप स्पेलिंग्स इधर उधर, ग्रामर इधर उधर की दूसरे बंदे को डिफ़िकल्टी आ जाए कोई चीज़ समझने में. द फिफ्थ वन इज़, जो आपकी बात हो, इट शुड बी कोहरेंट. योर वर्ड्स शुड मेक सेंस. योर वर्ड शुड मेक सेंस. दैट मीन्स जो बात आप कर रहे हो ना, इसका कोई माना होना चाहिए. एंड शुड बी रिलेटेड टू द मैन टॉपिक. और जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में, सिर्फ जो आपकी बातें हो, सिर्फ इट शुड बी रिलेटेड टू द मैन टॉपिक. टॉपिक से बाहर आप बात मत करो. ओके. एंड द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन इज कंप्लीट. योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन. अब जो आप मैसेज दे रहे हो ना उनको, लिख के दे रहे हो या अपनी ज़ुबान से बोल रहे हो, शुड बी कंप्लीट. मतलब अधूरी बात मत छोड़ो, पूरी बात, ताकि जो दूसरा बंदा हो वो पूरी तरीके से आपकी बात उनको समझ आए. ऐसा नहीं कि आप बात अधूरी छोड़ के लेटर को कंप्लीट करो, या बात अधूरी छोड़ के आप मतलब अपनी ज़ुबान बंद करो फिर कुछ ना बोलो, उसको समझ नहीं आएगा वैसे. सो योर वर्ड शुड बी कंप्लीट. एंड द सेवंथ वन इज़ द कार्डियस. दैट मीन्स कि बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट. जब भी बात करोगे ना, इज्जत से बात करो. इज्जत से बात करो. रेस्पेक्टफुल मतलब अगर आप लेटर भी लिख रहे हो ना, तो पढ़ते पढ़ते उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार, इन बातों में मेरे लिए इज्जत है. या आप सिंपली बात कर रहे हो सामने फेस टू फेस, तो तब भी रेस्पेक्टफुल, कि उसको लगना चाहिए दूसरे बंदे को, नहीं यार ये इज्जत से मेरे साथ पेश आ रहा है. फ्रेंडली, बी फ्रेंडली. ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसे मतलब अपनी बातों में प्राइड दिखाओगे, या थोड़ा वो मतलब गुस्से से बात करोगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब ईमानदारी के साथ जो भी बोलना हो, सच बोलना हो, ईमानदारी के साथ बोलना हो. सो दीज आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस इफेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स. जब तक ना आप इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, कि जो भी आप बात करोगे, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोहरेंट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, एंड कोर्टियस होनी चाहिए. तभी जाके आपकी जो बात है, इट शुड बी, ये इफेक्टिव कहलाएगी. तभी हम ऐसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे. सो दिस एंड्स योर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल. एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक, inshallah, we'll see verbal communication. Thank you.